हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवन में चाहता है कि हम आशीषों को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मगर एक चीज जो हमेशा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं वो है ब्लेसिंग। हालेलुया, आशीष। हालेलुया। भजनकार तो यहां तक कहता है जिससे कि ये पता चले कि यहोवा सच्चा है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, ताकि जब बाहर लोग परमेश्वर के लोगों को देखें तो लोग इस चीज को कह सकें कि इनका परमेश्वर यहोवा है और वो विश्वास योग्य है और वो अपने लोगों को आशीष देता है और उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार के कोई पक्षपात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर समस्या हमारे साथ है, हम अपनी आशीषों को कई बार खुद से रोक देते हैं। हालेलुया। और आपको और मुझको मालूम नहीं चलता है कि हमारी आशीष रुक चुकी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो आशीषें परमेश्वर ने दे रखी है हम उसी आशीष में अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, ठहराव में पाते हैं, एक जगह पर रुका हुआ पाते हैं और उनको लगता है नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो आशीषित हूं। हालेलुया। But that's not the plan of God। वो परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप उस आशीष में ठहरे रहें जो आपको पहले मिल चुकी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हर रोज आपको और मुझको एक नई आशीष आपके और मेरे जीवन के अंदर ऐड करना चाहता है। हर वर्ष परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीषों को जोड़ना चाहता है। हर महीने परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीषों को ऐड करना चाहता है। हर दिन परमेश्वर एक नई आशीष आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर जोड़ना चाहता है। बट मैं और आप अपनी आशीष को खुद से ठहराव में लेकर के आते हैं, रुकावट में लेकर के आते हैं, एक स्टैग्नेंट पीरियड में आप और मैं अपनी आशीष को लेके चले आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अरे ठीक है मैं आशीषित हूं। बट परमेश्वर आपको और मुझको और ज्यादा उससे अधिक आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और अधिक आशीषित करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। उसका जो सूत्र है, जो मूल जो फॉर्मूला है आपको और मुझको मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मेरे भंडार गृह में ऊंट दशमांश लाओ जिससे मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। तब मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए वर्षा करता हूँ कि नहीं, मैं तुम पर अपनी आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर बड़े आशीष। आमीन, हालेलुया। ये वाली जो बाइबल हम लोग अक्सर पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा और वेट डाला गया है और 10 पद में आने का सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर, ये वाला वर्ड शायद आपके वाले में नहीं है, यानी कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार का मतलब है कि बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, तुम्हारी सोच समझ से बढ़ करके तुम्हारे ऊपर मैं आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं, इस बात को परखो। हालेलुया, हालेलुया। परख करके देखो। परमेश्वर एक ओपन चैलेंज देता है। परमेश्वर
परमेश्वर आपको और मुझको आशीष पाने के लिए एक ओपन चुनौती देता है। पर द प्रॉब्लम इज, दिक्कत यह है कि मैं और आप अपने जीवन में ठहर चुके हैं, मैं और आप अपने जीवन में स्टैग्नेंट हो गए हैं, मैं और आप अपने जीवन में एक ठहराव की परिस्थिति में आ गए हैं और हमको लगता है कि नहीं ठीक है, जो मुझे मिल रहा है, जो कुछ मेरे पास है वो काफी है। हालेलुया। The topic is tithing is blessing. दशमांश देना आशीष है। Praise the Lord. Hallelujah. Tithing is blessing. दशमांश देना आशीष है या आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर जब अपने कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं तो वो आपके और मेरे जीवन के अंदर आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह मैं हम सबको चाहता हूं हम अपने जीवन के अंदर जाकर के देखें, अपने पास जाकर के देखें कि मैंने आखिरी बार अपना दशमांश कब दिया था। हालेलुया। हाँ, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास आमदनी के स्रोत अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आपके पास आमदनी का स्रोत नहीं है। बट आजकल जो छोटे बच्चे हैं आज की पीढ़ी के, उनके पास भी आमदनी के स्रोत है। हालेलुया। They are also having the source of income। मालूम कौन सा? हर महीने उनको क्या मिलता है? हमको नहीं मिलता था, हमको पता ही नहीं था पॉकेट मनी क्या होता है। मालूम था? नहीं होता था। अरे 50 पैसे मिल गए बहुत बुरा था। 1 रुपया मिलेगा उस दिन तो हमारे पैर नीचे। इतना पुराना नहीं हूं वैसे मैं, क्योंकि आप मेरे को बहुत पीछे ले जाओ। तो इसलिए हालेलुया, there was time, amen, हालेलुया। हमारे टाइम में हमको वो नहीं मिलती थी, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आजकल के बच्चों को पॉकेट मनी मिलते, दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम। पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बात को सिखाए कि जो तेरे पास आता है उसमें से तुझे परमेश्वर को देना। पर समस्या यह है माँ बाप खुद ही नहीं दे रहे तो बच्चे को क्या सिखाए। हालेलुया। माँ बाप खुद दशमांश नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे को दशमांश के बारे में क्या शिक्षा देंगे। और हमारे जीवन में एक ठहराव आ गया है, हमको लगता है कि जो मेरे पास इनकम आ रही है वो मेरे लिए काफी है, मेरे लिए इनफ है। पर परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि मैं और आप अपने बारे में सोचें कि मेरे घर में कितने लोग जॉब करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और कितने लोग हमारे घर से दशमांश देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी आपके घर में आमदनी है, उसके बावजूद जब आप और मैं दशमांश नहीं दे रहे। इट्स द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की विश्वासयोग्यता आपके और मेरे जीवन के अंदर है कि परमेश्वर आज तक आपको और मुझको आशीषित बनाए रखा है। प्रभु का वचन कहता है सारे दशमांश, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सारे दशमांश। एक बार मैंने बोला था गृहिणियों के पास क्या होता है, घर से वो क्या निकालते, राशन। राशन में से साउथ इंडिया में आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे और मुट्ठी दाल होता है। मुट्ठी दाल मालूम क्या होता है? शाम को अपने लिए चावल बनाने के लिए निकाला, उसमें से एक मुट्ठी निकालते और अलग रख देते। चावल ने आटा निकाला, उसमें से एक मुट्ठी अलग रख देते। महीने में जब वो पूरा हो जाता है, दाल निकालते एक मुट्ठी अलग रहते हैं, चीनी निकालते हैं अलग रख देते हैं। और अब तो वो भी ट्रेंड चेंज हो गया। गृहिणियों को अब घर चलाने के लिए देते हैं घर में किलो राशन ले लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसमें से आप कैसे बचा सकते हो आपको मालूम है, क्योंकि आपके डब्बे में हर महीने कुछ ना कुछ तो रखा जाता है। साहब ने 5,000 दिए, उनको आपने 6,000 का बिल थमा दिया, मगर खर्चा 4,500 हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ट्रिक्स लेडीज को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड।
So whatever you receive, you have to give your tithe unto the Lord. जो कुछ आपके पास आता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसका दशमांश परमेश्वर को दो। और तब प्रभु का वचन कहता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो। हालेलुया। आपके पास आपकी तनख्वाह आती है, परमेश्वर चाहता है आपकी तनख्वाह का दशमांश आपको किसको दे? परमेश्वर को। हालेलुया। कभी कभी आपके पास आपके बोनस आते हैं, परमेश्वर चाहता है उसका दशमांश कहाँ आना चाहिए? प्रभु के भवन में आना चाहिए। आपके पास अगर आप पेंशनर है, परमेश्वर चाहता है जब आपकी पेंशन आए उसका दशमांश कहाँ आए? प्रभु के भवन में आए। आप अगर बच्चे हैं, जवान है, आपको पॉकेट मनी आता है, माँ बाप सिखाइए कि आपको अपनी पॉकेट मनी में से चाहे 10 रुपए क्यों ना हो, हालेलुया, अपने बच्चों को सिखाइए अभी से विश्वास योग्य रहना है प्रभु के बारे में। हालेलुया। बच्चे का नाम जब आएगा, आपके बच्चे का नाम उसके नीचे अगर 10 रुपए भी लिखे हैं, तो इसमें हालेलुया परमेश्वर उसको काउंट करता है। आपको मालूम है वचन में लिखा है, एक बार एक स्त्री प्रभु के भवन में गई और यीशु मसीह क्या कर रहा है? पढ़ा है? लिखा वो देख रहा है कौन कितना। That means जब आप देते हो, परमेश्वर उसे देखता है। कौन किस भाव से दे रहा है, कौन किस सोच से दे रहा है, परमेश्वर उसे देखता है। एक बार की बात है, भेंट देने की जब बात आई, घर से जब निकला उसने सोचा था आज 20 का नोट ऑफरिंग में। हालेलुया। बट ऑफरिंग बैग उस दिन थोड़ा सा जल्दी उसके पास पहुंच गया। हड़बड़ाहट में जेब में डाला, 20 की जगह 100 का नोट लगा दिया। हालेलुया। अब घर में आता है, घर में बड़ा बेचैन हो जाता है, मैंने सोचा था 20 दूंगा मगर 100 का नोट चला गया। ये कहानी सच नहीं है ना। स्वर्ग गया, उसके पास पूरा लिखा हुआ था, मैंने इतनी ऑफरिंग डाली, इतने ये डाला, इतना ये डाला। परमेश्वर के सामने जब लिखा हुआ, वहां पर परमेश्वर के खाते में 80 रुपए का। हालेलुया। वो बोलता है प्रभु 80 रुपए और ऐड करो। क्यों? मैंने उस दिन परमेश्वर ने बोला, मैंने तेरे मन को देखा था, तो मन से तुमने कितने डाले? हालेलुया। जब परमेश्वर आपके देने को देखता रहता है, हाउ यू गिव इट। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें अच्छे जॉब्स दिए हैं, अच्छी नौकरियां दी हैं, हमारे बच्चों को परमेश्वर ने नौकरियों के द्वारा आशीषित किया है। अब परमेश्वर आपसे बहुत नहीं चाह रहा है, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु आपसे कहता है जो आपकी और मेरी कमाई का 10वां हिस्सा है, वो परमेश्वर चाहता है कि वो उसके भवन में लाया जाए। प्रभु भिखारी नहीं है। कई बार मैं और आप क्या करते हैं, हमारा दशमांश 1500 बनता है, हम 500 रुपए डाल के देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को खट्टों में उड़ाते हैं। गलतियों की पत्री में लिखा हुआ है, सावधान कोई परमेश्वर को खट्टों में ना उड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो मेरा दशमांश है वो मुझे परमेश्वर को देना है। और परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरी चोरी करते हो, तुम मुझे ठगते हो। कैसे? 1000 रुपए दशमांश बनता, 200 रुपए डाल करके भेज दिए। हालेलुया। परमेश्वर भिखारी नहीं है। परमेश्वर को आपका पूरा दशमांश, लिखा सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ और फिर परख करके देखो कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करता है कि नहीं। Praise the Lord. So we need to understand the principle of tithing. मुझको और आपको जो दशमांश का जो सिद्धांत है, उसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। What is tithe? दशमांश क्या है? पहली चीज है कि simply 10% of your income, आपकी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है वो आपका दशमांश। हालेलुया। जो प्रभु के भवन में आना चाहिए। बाइबल हमको जब मैं और आप उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय उसके 20वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर दशमांश का ओरिजिन हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आरंभ उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उसका 20 पद कहता है, और धन्य परम प्रधान जिसने तेरे हाँ को तेरे वश में
कर दिया है। हाँ। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को लिखा है सारी चीजों का दशमांश दिया। आमेन। उसने कुछ बचा के नहीं रखा कि इसमें से नहीं दूंगा, इसमें से दे देता हूं, इसमें से नहीं दूंगा, इसमें से दे देता हूं। सारी चीजों का दशमांश परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर को दिया। और जब लेविटिकस उसका 27 अध्याय उसके 30 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसके 30वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं कि टाइमिंग अंडर द लॉ, व्यवस्था के अधीनता में जो दशमांश है, लेवी व्यवस्था उसके 27 के 30 को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा। हालेलुया। The tithe we will pay is not in donation. दशमांश आपका और मेरा डोनेशन नहीं है, आपका और मेरा किसी के लिए दान नहीं है, but it was sacred unto God from what already belongs to the Lord. दशमांश उसमें से हम दे रहे हैं जो ऑलरेडी परमेश्वर का है। Praise the Lord. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। जब आप अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई का, अपनी आमदनी का जब आप परमेश्वर को देते हैं, वो 10वां हिस्सा परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरता है। हालेलुया। 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 दशवांशी बोला, 90वां मनुष्य ने बोला। Praise the Lord. Hallelujah. So the tithe which we pay to the Lord is sacred to the Lord, holy unto the Lord. ये परमेश्वर के लिए पवित्र है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन इस सिद्धांत में कहता है मुझको और आपको चाहिए कि मैं और आप अपनी सब वस्तुओं का दशमांश परमेश्वर को दें, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए पवित्र रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अब आती है बात परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब मैं और आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने दशमांश को परमेश्वर को दें, जो कि शुरुआत हुई है अब्राहम से। आमेन। हालेलुया। उसने सारी वस्तुओं का दशमांश दिया। परमेश्वर के वचन में कहता है व्यवस्था के अधीनता में कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरता है। आमेन। जब मैं और आप अपना दशमांश देते हैं, ये परमेश्वर के लिए पवित्र है। दूसरी चीज है टाइथिंग brings God's blessings. टाइथिंग brings God's blessing. दूसरी चीज है कि दशमांश परमेश्वर की आशीषों को लाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दशमांश परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आता है। यहाँ पर अगर मैं और आप पढ़े मलाकी 3रा अध्याय उसके 10 पद से लेकर के 12 पद के बीच में प्रभु का वचन वहां यूं कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं और आप दशमांश देते हैं तो वो आपके और मेरे जीवन में आशीष लेकर के आता है। God's promise to blessing the tither, जो दशमांश देने वाला है, ये उसके लिए परमेश्वर का वायदा है। हमें दशमांश देने वाले के लिए परमेश्वर का ये
वादा है, और वादा क्या है कि यदि तू दशमांश दे तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे परख करके दे, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तेरे ऊपर आशीष के परंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है बाकी की सारी जातियां तुझे देखकर तुझे धन्य कहा करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो ये कहेंगे ये जाति धन्य है। हालेलुया। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं और आप अपनी उन आशीषों को, अपने उस धन्यता को जो आशीष परमेश्वर रुपये के रूप में, आशीष हेल्थ के रूप में परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, उसको आपने और मैंने दबा के रख दिया है, क्योंकि जो प्रभु का है वो आप और मैं प्रभु को नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। ये एक विश्वासी भाई बहन के जीवन की गवाही होनी चाहिए कि इसका परमेश्वर औरों से अलग है और इसके जीवन में इसका परमेश्वर कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। हालेलुया, हालेलुया। The tithe brings a blessing. दशमांश आपके और मेरे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। When we pay the tithe, we open the channel of divine provision. जब मैं और आप अपने दशमांश को देते हैं तो अलौकिक उपाय के लिए मैं और आप अपने लिए दरवाजे खोल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलनी चाहिए, जब मैं और आप अपने दशमांशों को देते हैं तब वो दरवाजे खुलते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। झरोखे मालूम क्या होता है? झरोखे पता है? झरोखे खिड़कियां। आजकल अगर आप देखेंगे जहां से पानी नहीं निकलता है वहां से भी इन दिनों में स्रोत उखड़ आते हैं, उछल आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरे साल भर आप देखेंगे वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है, परंतु इन दिनों में, बरसात के दिनों में ऑटोमेटिकली वहां से पानी निकलने लगता है। हालेलुया। जहां से आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से भी आपके आमदनी के स्रोतों को खोल दे। हालेलुया। जहां तक आज तक आप ये सोचते रहे यहां से मेरा पैसा आना चाहिए, मगर अभी तक नहीं आया, Pay your tithe faithfully, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी है एक स्त्री के बारे में। एक गांव की स्त्री, एक गांव का किसान अपने खेत में बीज बोता है, और जब बीज बोता है उसके अनुसार अपने दशमांश को देता है, और जब कटने का समय होता है वो बहुत खुश हो जाता है, ये सोचते हुए कि मेरे पास इस बार जो मेरा कटनी है वो बहुत हुई है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज सो मच, इस बार बहुत है। और साथ ही साथ वो एक शांतिमय हृदय के साथ जीवन जीता है, ये जानते हुए कि जो मेरा खेत है वो परमेश्वर की दृष्टि के अधीनता में है। हालेलुया। जब वो दशमांश देता है तब वो सोच के साथ देता है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और मेरा खेत परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित है, या मेरे खेत के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी है। जब मैं और आप अपने दशमांश को देते हैं तो आप इस बात को सोच के रखिए कि आपका 90% परमेश्वर की दृष्टि की अधीनता में। हालेलुया। उसमें वो चोर नहीं लगने देगा, कीड़ा नहीं लगने देगा, काई नहीं लगने देगा, बीमारी नहीं आने देगा, कमी घटी नहीं आने देगा, समस्या नहीं आने देगा। जहां से आपका फाइनेंस खत्म हो ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आने देगा। हालेलुया। क्योंकि दशमांश आशीष को लेकर, दशमांश सुरक्षा को लेकर के आता है। मलाकी 3:11 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर लिखा है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन घुड़केगा?
परमेश्वर, क्योंकि आपने अपना विश्वास दिया है। अब जो आपके पास 90% आपके पास बचा है, परमेश्वर का वचन कहता अगर उसको कोई छूने के लिए आए, अगर कोई उसको नष्ट करने के लिए आए, अगर उसको कोई बर्बाद करने के लिए आए, तो परमेश्वर कहता मैं उसे भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास जो आपका पैसा बचा है, आपकी जो संपत्ति बची है, परमेश्वर का वचन कहता अगर उसको कोई नाश करने के लिए आए तो मैं उसे भूलूंगा। हालेलुया। ऐसा भूलूंगा कि वो उसको नष्ट ना करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे। हालेलुया। अरे जॉब तो कर रहे हैं मगर सैलरी नहीं आ रही। 2 महीने हमने जॉब करी मगर सामने से सैलरी नहीं आई, तो हमने जॉब ही आपके दाखलता के फल कच्चे। बहुत से जवान लोग, बहुत से भाई बहन, आप इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि आपने दशमांश नहीं दिया इसलिए आपके हाथ से आपकी जॉब निकल गई। आपने जो प्रभु का था वो प्रभु को नहीं दिया, इसलिए आपके जीवन की जो आशीष थी उस आशीष से आप वंचित हो गए। हालेलुया। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर यह भी चाहता है कि मैं और आप भी उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। कुछ लोगों को लगता है हमारी तो जॉब पक्की है, मगर याद रखना उस जॉब के साथ बीमारी भी पक्की है। निरंतर आपके पैसे के जैसे आने का एक रास्ता है, वैसा ही जाने का एक निरंतर रास्ता बना हुआ है। मालूम क्यों? क्योंकि विश्वास योग्यता के साथ दशमांश नहीं दे रहे। सब ठीक चल रहा था, अचानक से बीमार पड़ जाता है। सब ठीक चल रहा था, घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सब ठीक चल रहा था, आपको लग रहा था इस बारी तो हम कम से कम 10-15 हजार रुपए सेव कर लेंगे। कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके घर से 20-25 हजार रुपए निकल जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि जो प्रभु का है वो प्रभु को। The problem is coming again and again, again and again, again and again. बार समस्या आती चली जा रही है। पैसा आ तो रहा है मगर बच बिल्कुल भी क्यों? क्योंकि प्रभु का जो सिद्धांत है उसके अनुसार मैं और आप नहीं चलते। अपने दशमांशों को विश्वास योग्यता के साथ नहीं दे। इसलिए जिस प्रकार से आने का रास्ता है उसी प्रकार से जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ है। God's promise is not only to bless but protect our finances, health, family and efforts. परमेश्वर का वायदा सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको आशीष देगा, परंतु साथ साथ परमेश्वर का ये भी वायदा है कि वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपके पैसे की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की और आपके प्रयासों की, जो कुछ आप प्रयास करते हैं उसकी भी सुरक्षा वो करता है। बहुत से भाई बहनों ने मुझे भी बोला है और आप लोगों को भी बोला होगा, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कल तो बिल्कुल मेरा काम हो ही जाएगा, मगर नहीं। हालेलुया। पर जो कोई अपने दशमांश को परमेश्वर के लिए देता है, जो प्रभु का भाग परमेश्वर के भवन में लेकर के आता है, उसके लिए क्या लिखा गलिमा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुण दूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना। That means you have worked very hard. तुमने बहुत मेहनत करी है, पर जब कटनी का समय आया तो अचानक से एक बड़ी सी हवा बही, प्रॉब्लम की एक बड़ी सी हवा बही और आपका खेत जो फ्लरिश हो रहा था, जो आपको कटनी देने वाला था, वो एकदम से खराब हो जाता है। परमेश्वर का वादा सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं है, परंतु सुरक्षा देने के लिए भी है। इसलिए मैं और आप
प्रभु को निरंतर अपना विश्वास देते रहे, बिकॉज टाइमिंग इज अ ब्लेसिंग। विश्वास देना एक आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज परमेश्वर के वचन से, टाइमिंग इज एन एक्ट ऑफ फेथ एंड वर्शिप। विश्वास देना विश्वास और एक आराधना का कार्य है, एक्ट है। हालेलुया। विश्वास देना विश्वास और आराधना का एक एक्ट है, कार्य है। आप वो कदम उठाते हैं। Praise the Lord. And in that case, time test our trust. विश्वास हमारे भरोसे की परीक्षा लेता है। हालेलुया। कभी कभी आपको और मुझको लगता है मेरी तनख्वाह तो बहुत है। हालेलुया। या कुछ लोग ये सोचते मेरी तनख्वाह तो बहुत थोड़ी है, इसमें से अगर विश्वास निकाल दूंगा तो बचेगा क्या? ये भरोसे की परख है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखने के लिए राजी हैं? नीति वचन उसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन बताता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 नीति वचन 3रा अध्याय 9 और 10, अपनी सारी उपज के द्वारा क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देने के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। You worship your God by paying your tithe। और इस प्रकार तेरे खत्ते इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सामने थोड़ी देर इधर देखिए। अब 10वां पद पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। कितने लोगों को ये वाला पद अपने जीवन में चाहिए? 10वां पद कितने लोगों को चाहिए? लिखा है तेरे खत्ते, नीचे नहीं ना, ऊपर ना को तोड़ दे, इतने खत्ते नहीं। कितने लोगों को 10वां पद चाहिए? क्या लिखा 10वें पद में? तेरे खत्ते भरे पूरे। तेरे खत्ते कितनों को चाहिए? आपको पता है 10वां पद कब आया? देने के बाद है 9वें पद के। अब 9वां पद पढ़ी। अपनी संपत्ति की के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा। हाँ, हम लोग चाहते काश 10वां पद पहले आ जाए। हम लोग क्या चाहते हैं? 10वां पद, मगर पहले कौन सा आएगा? हालेलुया। अगर आपको और मुझको चाहिए कि हमारे खत्ते, हमारे बटवे, हमारी जेबें, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी वो पासवर्ड वाली जो सेफ है, जो अलमारी है, उसमें हमेशा भरी रहे, तो सबसे पहले 9वां पद अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर 9वां पद पूरा कर लिया, परमेश्वर का ये सीना ठोक के वादा करता है 10वां पद में खुद ही ले आता है। हालेलुया। 10वां पद में खुद ही ले आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में। बट समस्या ये है, हमको 10वां पद चाहिए, 9वां पद नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सीक्वेंस वाइज तो आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 9वां पद पहले जीवन में पूरा करो, तब 10वां पद में खुद ही तुम्हारे जीवन में लेकर के आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है, चाहे आपके पास, मेरे पास कितना भी आ रहा है, चाहे वो थोड़ा है। हालेलुया। मैंने एक बार बताया था, एक कलीसिया में एक बुजुर्ग आंटी घरों में जाकर के कामकाज करते थे। उनको महीने के 700 रुपए मिलते थे। अब 700 रुपए का दशमांश कितना है? 70। मगर वो हर महीने
100 रुपए देती थी। हालेलुया। ये सोचते हुए इवन एक दो बार उनसे बोला भी गया है आप जरूरत में रहते हैं, नहीं, मेरा परमेश्वर इस 700 में भी मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। और इवन इसके बावजूद भी जब मेरे घर में मेरे बच्चों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके हाथ में मैंने कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे, हालेलुया हालेलुया। वाई, क्यों बस पाता? क्योंकि प्रभु के प्रति वफादार थे। हालेलुया। मुझे दुख की बात है, आजकल आप पूछ करके देखिए, जो जॉब कर रहे हैं, सुपर जॉब कर रहे हैं, हालेलुया, आप उनसे 25 तारीख के बाद 100 रुपए मांग के दिखा दो, हालेलुया, 25 तारीख के बाद 100 रुपए मांग के दिखा दो, वो आपसे ले लेंगे। वो कर क्या रहे हैं? प्रभु के प्रति वफादार रहिए, और जो वफादार होगा, और वफादारी से ये नहीं कि आपने ठहरा दिया है मार हर महीने मेरे को इतना देना, आपका आता कितना है उसके अनुसार जब आप और मैं उसके अनुसार देते हैं, परमेश्वर आपको देने वाला है। सबसे पहली उपज किसको देना? परमेश्वर को देना। कुछ साल पहले मैं कुछ नोट लेके आया था, कुछ तो याद है? हालेलुया। ऐसे नोट रखे थे, सबसे पहला किसका? इंटरनेट आजकल सबसे जरूरी हो गया, वो नहीं तो जिंदगी में का लोगों के मुंह से झाग निकलने लग जाता है ना, बेहोशी आने लग जाती है अगर नेट नहीं चल रहा है, घर के अंदर झगड़े होने लग जाते हैं अगर नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि इंस्टा नहीं चल रहा, रील नहीं भेज पा रहे, रील नहीं देख पा रहे। हालेलुया। अगर नेट नहीं चल रहा है तो झगड़े हो सकते हैं। अगर सामने वाले हॉट स्पॉट देने में 1 मिनट की देरी कर दी, उससे पहले थप्पड़ जा सकता है। हालेलुया। सबसे पहला पैसा काय के लिए? नेट के लिए। दूसरा पैसा राशन के लिए, कोई किराए में तो किराए के लिए, और दूध का, इसका उसका, बाद में किसका बचा कितना? 50-60 रुपए। अब क्या डाले? छोड़ो, ये भी हमें खा लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर बोगे नहीं तो काटोगे भी नहीं। हालेलुया। अगर बोगे नहीं तो काटोगे भी। इसलिए बाइबल कहते हैं सबसे पहला भाग किसका होना चाहिए? मत्ती 6:33 में प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले क्या करो? कुछ मत करो, सो जाओ। सबसे पहले परमेश्वर का Seek ye first the kingdom of God and His righteousness। सबसे पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की। Praise the Lord। ये पद हम लोग मालूम काहे के लिए रखते हैं? आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए प्रभु की धार्मिकता को खोजो, परमेश्वर को खोजो, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। पर देने में भी सबसे पहले परमेश्वर को याद रखो। हालेलुया। When you give your priorities। जब परमेश्वर को देते हो तो प्राथमिकता के साथ दो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको, मेरे और आपके जीवन में इस बात को देखना चाहता है। That tithing is blessing। दशमांश देना आशीष है। हालेलुया। कुछ लोग इन दिनों में एक ट्रेंड चल गया, नए नियम में कहा लिखा दशमांश देने के बारे में। मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा कहा लिखा है।
हालेलुया, हालेलुया। जितना मन करे उतना दे दो। ना ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। गलत फहमी में नहीं जीना। जैसी गलत शिक्षा दे रहा है उससे बच के रहो। नए नियम में भी लिखा है, और इवन नए नियम में लिखा उससे भी ज्यादा दो। हमें दशमांश तो देना ही देना है। अब जिसकी सांसें दशमांश देने में अटकी पड़ी है, तो उससे ज्यादा कहां से देगा? हालेलुया। इसलिए बहाने ढूंढते रहते, कहां लिखा? मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कहां लिखा। हालेलुया। सो टाइमिंग इज ब्लेसिंग। दशमांश देना आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ब्लेसिंग, द टाइमिंग। अब्राहम ने तब दशमांश दिया जब व्यवस्था नहीं थी, जब लिखा ही नहीं गया था, तब दशमांश दिया। दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा। आमेन। दशमांश आशीषों को लेकर के आता है। आमेन। ना सिर्फ आशीषों को लेकर के आता है, मगर दशमांश आपको सुरक्षा देता है। आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपकी आमदनी के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष और सुरक्षा बनाए रखता है। टाइमिंग इज एन एक्ट ऑफ फेथ एंड वर्शिप। दशमांश देना आराधना और आपके विश्वास का कार्य है, क्रम है, कृत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करते हैं तो दशमांश हमारे भरोसे को परखता है। मैं कैसे देते हो, कितना देते हो? आमेन। तुम्हारे पास आया कितना और तुमने प्रभु को दिया कितना? हालेलुया। घर में कितने लोग कमाने वाले और कितने लोग दशमांश देने वाले? प्रेज़ द लॉर्ड। We need to understand if we want to be blessed. मुझको और आपको इस बात को समझने की जरूरत है, यदि मैं और आप आशीषित होना चाहते हैं। And when you give first to the Lord. जब आप देते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। प्राथमिकता के साथ दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो बाकी का जो 90% है उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहेगी और परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आशीष को बनाए रखेगा, आपकी सुरक्षा बनाए रखेगा, आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और आपके पास बच भी जाएगा। ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। हालेलुया। और बहुत से ऐसे भाई बहनों की गवाहियां मैंने सुनी है कि जब से मैंने दशमांश देना शुरू किया, मेरी बीमारियां खत्म हो गई, मेरी कमियां घटिया खत्म हो गई, हमारी समस्याएं खत्म होने लग गई। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ विश्वास दिया। हालेलुया। हम दे रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, पर क्या विश्वास योग्यता के साथ दे रहे हैं? ये ज्यादा चाहिए। और अगर नहीं दे रहे हैं, आज प्रभु के वचन से, प्रभु के भवन से अपने जीवन में गांठ बांध करके जाइए। प्रभु, मुझे तुझसे आशीषित होना है, इसलिए मैं निरंतर अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो विश्वास योग्यता के साथ तुझे दूंगा, तुझे दूंगी, ताकि मेरे जीवन में आशीष बनी रहे और मेरा जीवन सुरक्षित रहे। आमेन। हालेलुया।